हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ। घर पे किसी को भी नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीडिया मैजिक बॉक्स पर। मृण्मयी को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी मिल जाने की खबर मिलती है। वह बेहद खुश होती है और तुरंत ईशा और शंतनु को यह खबर बताती है। साथ ही वह शंतनु को उसके उस वादे की याद दिलाती है जिसमें उसने कहा था कि नौकरी पक्की होने पर वे उसे डिनर पर ले जाएंगे। ईशा देखती है कि शंतनु कुछ परेशान है, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह अभी भी कल की घटना से नाराज है। शंतनु कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि सावी कुछ छिपा रही है। हमें भी नहीं बताया कि वो कहां इस पर ईशा उसे समझाती है कि वह अपनी बेटी को अच्छे से जानता है, वह कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, इसलिए उसे थोड़ा समय देना चाहिए। दूसरी ओर सावी एक रहस्यमय व्यक्ति से फोन पर बात करती है, खाना पैक करती है और जल्दी में निकल जाती है। रिद्धि उसे लिफ्ट के पास देखती है और शुभ प्रभात कहती है। सावी जवाब देती है कि वह बाद में बात करेगी और टिफिन बॉक्स छिपाते हुए लिफ्ट में चली जाती है। रिद्धि सोच में पड़ जाती है कि आखिर सावी को क्या हो गया है। उधर भाग्यश्री अपनी नौकरानी से अनाथ बच्चों के लिए खाना पैक करने को कहती है। नौकरानी कैसरोल्स चेक करती है और पाती है कि कुछ खाना गायब है। भाग्यश्री हैरान होकर पूछती है कि यह कौन ले गया होगा। रिद्धि कहती है कि उसने सावी भाभी को एक बड़ा टिफिन बॉक्स ले जाते देखा था। भाग्यश्री को बुरा लगता है कि उसने बच्चों के लिए खाना तैयार किया और सावी उसे चुपचाप ले गई। वह अनाथ बच्चों के लिए बाहर से खाना मंगाने की योजना बनाती है। इस बीच अर्श और आशिका अपने घर को कियान के जन्मदिन के लिए सजाते हैं। आशिका नौकर से सुपरमैन केक के बारे में पूछती है, लेकिन कियान कहता है कि उसने केक कैंसिल कर दिया है क्योंकि अब वह बड़ा हो गया है। वह एक सूट चुनता है और कहता है कि वह इसे पहनेगा। अर्श उसकी बात पर हंसते हुए कहता है कि वह उसकी तरह व्यवहार कर रहा है। कियान अपनी मां से पूछता है कि क्या वह राजत ठाकुर को बुला सकता है, और आशिका उसे हाँ कहती है। कियान तुरंत राजत को कॉल करके अपने और उनके पूरे परिवार को जन्मदिन पर आमंत्रित करता है। राजत यह सुनकर बहुत खुश होता है और भाग्यश्री को फोन करके बताता है। राजत फिर सावी को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल रिजेक्ट कर देती है। बाद में वह कॉल उठाकर नाराजगी भरे लहजे में पूछती है कि वह उसे क्यों परेशान कर रहा है। राजत उसे बताता है कि कियान ने उन्हें जन्मदिन के लिए बुलाया है और वह चाहती है कि वह समय पर तैयार हो जाए। सावी जल्दी में उसे टाल देती है और कॉल काट देती है। बाद में सावी बैंक जाती है और 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन आवेदन जमा करती है। कुछ समय बाद बैंक मैनेजर ईशा को कॉल करके बताता है कि सावी ने लोन के लिए आवेदन किया है। ईशा को समझ नहीं आता कि सावी को इतने पैसों की क्या जरूरत है और वह बैंक मैनेजर को स्कैमर समझकर डांटती है। बैंक मैनेजर लोन आवेदन को अस्वीकार कर देता है। उधर राजत को यह जानकारी मिलती है कि सावी स्कूल नहीं गई है। उसे अपनी पत्नी अशिका के पुराने झूठ और धोखे याद आने लगते हैं और वह सावी पर शक करने लगता है। सावी जब घर लौटती है तो राजत उससे सवाल करता है, लेकिन सावी उसे जवाब देती है कि यह उसका निजी मामला है। दोस्तों, यह थी टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।